हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम देखेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ऑन पीजो इलेक्ट्रिक ट्रांसड्यूसर और कुछ इसके इम्पोर्टेंट एमसीक्यू प्लस न्यूमेरिकल्स देखेंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। जैसे न्यू वीडियो अपलोड होते हैं तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। चलिए फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन आता है फ्रेंड्स, ये हमारा आया हुआ है एनटीए नेट जुलाई 2018 में आया हुआ है पीजो इलेक्ट्रिक ट्रांसड्यूसर के ऊपर। तो ये मिक्स ही है, एलवीडीटी का भी क्वेश्चन बोल सकते हैं आप, पीजो इलेक्ट्रिक का भी बोल सकते हैं और कैपेसिटिव ट्रांसड्यूसर का भी बोल सकते हैं। तो ये लिस्ट 1 में हमारे पास कुछ ट्रांसड्यूसर्स लिख दिए और लिस्ट 2 के साथ हमें उनको क्या करवाना है, मैच करवाना है। तो आपने ये चेक करना है फ्रेंड्स, मैंने लास्ट वीडियो जो एलवीडीटी की प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की वीडियो बनाई थी वो आप ज़रूर देखिएगा, उसमें से भी आपको बहुत सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। और मैंने बताया था आपको कि लिस्ट 2 में आपने चेक करना है कि ये किसकी बात कर रहे हैं। हो सकता है कि इसकी डेफिनेशन की बात कर रहा हो सकता है इसके प्रिंसिपल की बात कर रहा हो सकता है इसके यूजेस की, एप्लीकेशन की, एडवांटेजेस की। तो डिफरेंट वो किसी भी चीज़ की बात करेगा। बट हाँ, इतना है कि अगर एलवीडीटी के यूजेस की बात कर रहे हैं तो वो पीजो इलेक्ट्रिक के भी यूजेस की ही बात करेगा। तो ये तीनों की चीज़ें, चारों की चारों चीज़ें ये क्या होंगी, आपकी सेम होंगी। तो यहाँ पे चेक कर लेते हैं एलवीडीटी क्या होता है फ्रेंड्स। डिस्प्लेसमेंट को मेज़र करता है। अब कई स्टूडेंट्स क्या होते हैं, जल्दबाजी में होते हैं, एलवीडीटी को डिस्प्लेसमेंट देखा, आगे नहीं पढ़ा कि क्या क्या ऑप्शंस हैं, हमें क्या पूरा क्वेश्चन नहीं पढ़ा तो इस पर टिक किया, तो क्वेश्चन गलत भी हो सकता है। नेक्स्ट है कैपेसिटी ट्रांसड्यूसर। ये भी क्या करता है, डिस्प्लेसमेंट को ही मेज़र करता है कि कौन से कंसेप्ट के ऊपर। तो अगर आप इनको ध्यान से देखेंगे फ्रेंड्स, ये क्रिस्टलाइन मटेरियल हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा है, पीजो इलेक्ट्रिक ट्रांसड्यूसर का क्रिस्टलाइन मटेरियल क्या होता है। क्रिस्टलाइन मटेरियल ये इसका प्रिंसिपल है जिसके ऊपर ये काम करता है। तो एलवीडीटी कौन से प्रिंसिपल के ऊपर काम करता था, हमारा मैग्नेटिक कपलिंग के ऊपर। यहाँ पे इसके यूजेस नहीं पूछ रहा है, ये इसका प्रिंसिपल पूछ रहा है। तो कौन से प्रिंसिपल के ऊपर काम करता है, मैग्नेटिक कपलिंग के ऊपर। जो कैपेसिटिव ट्रांसड्यूसर होता है ये पढ़ेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। वो क्या होता है, हमारा डिस्प्लेसमेंट सेंसिटिव के ऊपर, डिस्प्लेसमेंट के प्रिंसिपल के ऊपर वर्क करता है। और जो इलेक्ट्रोमैकेनिकल होता है वो किसके ऊपर भी काम करता है, मोशन ट्रांसड्यूसर की। तो जो भी आपकी ऑप्शन बन रही है, ए का आपका 3 आ जाएगा, बी का आपका फर्स्ट, सी का आपका फोर्थ और डी का आपका सेकेंड। तो जो भी ये ऑप्शन आपको दिख रही है तो उसके ऊपर आपने टिक करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आया हुआ है फ्रेंड्स, पीजो इलेक्ट्रिक मटेरियल के ऊपर नवंबर 2017 में नेट में। तो इसमें क्या पूछ रहा है, कंसीडर द फॉलोइंग पीजो इलेक्ट्रिक मटेरियल्स। तो ये पीजो इलेक्ट्रिक मटेरियल्स दे रखे हैं हमें कुछ। अरेंज द अबव पीजो इलेक्ट्रिक मटेरियल इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द यूजफुल टेम्परेचर रेंजेस। बता रहा कहता है इनको डिक्रीजिंग ऑर्डर में आपने लगाना है विद देयर टेम्परेचर, यूजफुल टेम्परेचर रेंजेस। मतलब इनके एक मिनिमम टेम्परेचर होता है कि यहाँ से स्टार्ट होता है और एक इनका हायर टेम्परेचर होता है कि यहाँ तक ये यूज़ कर सकते हैं। और एक इनका ऑपरेटिंग टेम्परेचर या फिर हम इसे क्या बोलते हैं, यूजफुल टेम्परेचर होता है, वो कितना कितना होता है। टर्मेलाइन का होता है आपका 600 डिग्री सेल्सियस, क्वार्ट्ज का होता है 573 डिग्री सेल्सियस, लिथियम सल्फेट का आपका होता है 450 टू 500 के बीच में। तो अगर हम इसे डिक्रीजिंग ऑर्डर में लगाएं तो सबसे ज़्यादा जिसका होएगा वो सबसे पहले आएगा टर्मेलाइन का, बी ऑप्शन का सबसे पहले आ गया। देन क्वार्ट्ज ए ऑप्शन है हमारी, उसका आ गया। देन लास्ट में क्या आ गया, लिथियम सल्फेट का आ गया। तो ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अगर आपको नॉलेज होगी फ्रेंड्स आप तभी कर पाएंगे, अदरवाइज़ तो आप ABC में ही उलझे रह जाएंगे। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन आया हुआ है ये दिसंबर 2013 में, दिसंबर 2013 में जो मैंने लास्ट वीडियो में भी आपको करवाया था। क्या कह रहे हैं, पीजो इलेक्ट्रिक ट्रांसड्यूसर्स आर नॉट सुटेबल फॉर अल्ट्रा लो फ्रिक्वेंसी। बिल्कुल ये सुटेबल नहीं है क्योंकि ये हाई फ्रिक्वेंसी के ऊपर काम करते हैं। तो ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। क्यों काम करते हैं, सेकेंड रीज़न क्या बताया, पीजो इलेक्ट्रिक मटेरियल हैव ए हाई डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, ये भी बिल्कुल सही है। तो आंसर क्या आ गया, बोथ ए एंड बी आर ट्रू, आर इज़ अ करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। नेक्स्ट क्वेश्चन आया है फ्रेंड्स हमारे पास, MCQ है, क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एक्टिव ट्रांसड्यूसर। इनमें से आपने को 4 ऑप्शंस दे रखे हैं, स्ट्रेन गेज, एलवीडीटी, कैपेसिटिव माइक्रोफोन एंड क्या है, पीजो इलेक्ट्रिक ट्रांसड्यूसर। आपने बताना है इनमें से एक्टिव कौन सा है। अब देखिए ऑप्शंस में A B B C, तो इतना तो कुछ है नहीं, तो आपको ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है। तो सीधा सीधा हमें पता है पीजो इलेक्ट्रिक ट्रांसड्यूसर क्या है, एक्टिव ट्रांसड्यूसर है।
और ये क्या है, इन्वर्स ट्रांसड्यूसर भी है, ध्यान रखना है इस बात का। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, पीजो इलेक्ट्रिक क्रिस्टल है। पीजो इलेक्ट्रिक क्रिस्टल इज जनरली एम्प्लॉयड फॉर द मेजरमेंट ऑफ, किस लिए अप्लाई करते हैं, क्यों, फोर्स को मेज़र करने के लिए, फोर्स है नहीं, प्रेशर को मेज़र करने के लिए है नहीं, एक्सेलरेशन को मेज़र करने के लिए, बिल्कुल एक्सेलरेशन को, ना तो ये फ्लो को मेज़र करते हैं, ना वेलोसिटी को, ना ही ये टेम्परेचर को मेज़र करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, एक्सर्शन दिया हुआ है हमें, क्या बता रहा है, पीजो इलेक्ट्रिक ट्रांसड्यूसर कैन बी यूज फॉर मेजरमेंट ऑफ बोथ स्टैटिक एंड डायनामिक फिनोमिना। कह रहे दोनों के लिए यूज़ करते, स्टैटिक और डायनामिक नहीं। अगर आपने पूरा का पूरा कंसेप्ट पढ़ा होगा तो आपने देखा होगा ये सिर्फ किसके लिए काम करता है, डायनामिक के लिए। तो ये वाला स्टेटमेंट गलत हो गया हमारा। पीजो इलेक्ट्रिक ट्रांसड्यूसर हैव ए वेरी गुड हाई फ्रिक्वेंसी रिस्पॉन्स, ये सही हो गया। तो ए इज़ फॉल्स, बी आर इज़ ट्रू। रीज़न क्या है, ट्रू है वो, ए क्या है हमारा गलत है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाते हैं फ्रेंड्स, कुछ न्यूमेरिकल्स है हमारे पास, न्यूमेरिकल्स ऑन पीजो इलेक्ट्रिक ट्रांसड्यूसर। तो पहला ये कुछ फॉर्मूलाज हमने जो कंक्लूड करके रखे थे वो क्यू किसके इक्वल होते हैं, डी इंटू एफ के। क्यू इज इक्वल टू सी पी बी, सी पी किसके इक्वल होता है, एप्सिलॉन ए अपॉन टी, वी वोल्टेज क्या निकल के आई थी, जी पी टी। तो ये हमारे पास ये गिवन है कि कौन सी चीज़ क्या होती है, ये हमने लास्ट वीडियो में अच्छे से एक्सप्लेन किया था। तो इसी के बेस से हमारे पास एक क्वेश्चन आता है फ्रेंड्स, ए बेरियम टाइटेनेट क्रिस्टल हैज़ ए थिकनेस कितनी दी हुई है, टी की वैल्यू कितनी है 2 mm, वोल्टेज सेंसिटिविटी कितनी है, जी की वैल्यू कितनी है 12 इंटू 10⁻³ और प्रेशर कितना गिवन है हमारे पास 0.5 मेगा। अब यहाँ पे ये चेक करना, मेगा लिखा हुआ है फ्रेंड्स, मेगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो मेगा को चेंज करना पड़ेगा, वोल्टेज पता नहीं है, वोल्टेज का फॉर्मूला क्या होता है, V इक्वल टू जी पी टी। जी की वैल्यू आपको पता है, वोल्टेज सेंसिटिविटी कितनी है 12 इंटू 10⁻³ प्रेशर की वैल्यू कितनी है 0.5 इंटू मेगा है तो 10⁻6 इंटू टी की वैल्यू कितनी है 2 mm। मीटर में सारा कुछ, ये मीटर में है तो इसको ही मीटर में कन्वर्ट कर लो, 2 इंटू 10⁻³ आ जाएगा। इस पूरे को सॉल्व करके हमारे पास क्या आ जाएगा 12 वोल्ट आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आता है हमारे पास, एक क्वार्ट्ज क्रिस्टल पिकअप हैज़ ए डायमेंशन, उसकी डायमेंशन इतनी दे दी। ए फोर्स एक्टिंग ऑन, फोर्स कितनी, फोर्स की वैल्यू दे दी। चार्ज सेंसिटिविटी मतलब डी की वैल्यू दे दी उसने। इट्स परमिटिविटी एप्सिलॉन की वैल्यू दे दी। मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी दे दिया। अब कैलकुलेट क्या क्या करना है, इतना कुछ दे दिया तो कैलकुलेट करने के लिए क्या बोल रहे हैं, स्ट्रेन पूछ रहा है, चार्ज पूछ रहा है और क्या पूछ रहा है, कैपेसिटेंस। तो हमारे पास ये फॉर्मूला गिवन था, तो लेंथ कितना हो गया 5, ब्रेथ कितना हो गया 5 mm और थिकनेस कितनी हो गई 1.25 mm। तो फोर्स कितना लग रहा है हमारे पास 5 न्यूटन का लग रहा है। चार्ज सेंसिटिविटी कितनी है हमारे पास, चार्ज सेंसिटिविटी है 150 इंटू 10⁻12। तो फ्रेंड्स अगर आपने सारी वीडियोस देखी स्ट्रेन गेज की भी और पीजो इलेक्ट्रिक की भी, तो मैं यही चाहूँगी वीडियो के एंड पे मैं आपको सिर्फ कंसेप्ट क्लियर करवाती हूँ और साथ के साथ मैं आपको यही बताती हूँ कि आप क्वेश्चंस खुद से ट्राई करें। तो वीडियो को पॉज करके इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, आंसर आपको ज़रूर मिल जाएगा वीडियो में। तो हमारे पास ये सारे पैरामीटर्स गिवन है। नेक्स्ट हमने कैलकुलेट क्या करना है, स्ट्रेन, चार्ज और कैपेसिटेंस। स्ट्रेन का फॉर्मूला क्या होता है, यंग्स मॉडुलस इज स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। तो स्ट्रेन किसकी इक्वल हो गया, स्ट्रेस अपॉन यंग्स मॉडुलस। फोर्स की वैल्यू गिवन है, एरिया की वैल्यू गिवन है हमें और किसकी वैल्यू गिवन है, यंग्स मॉडुलस की। फोर्स की वैल्यू कितनी गिवन थी हमें 5 न्यूटन, कितनी गिवन है 5 न्यूटन। एरिया को क्या लिख लिया, लेंथ इंटू ब्रेथ, तो इनकी वैल्यूज पुट कर दी और यंग्स मॉडुलस की वाई की वैल्यू गिवन है हमें 12 इंटू 10⁻6। तो इस पूरे को सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। देन चार्ज निकालना था, चार्ज के लिए फॉर्मूला क्या था डी इंटू एफ। चार्ज कैपेसिटी, चार्ज सेंसिटिविटी भी हमें गिवन है और फोर्स भी गिवन है, वैल्यू पुट करो आंसर आ जाएगा। कैपेसिटेंस का फॉर्मूला क्या था हमारे पास, सी इक्वल टू एप्सिलॉन ए अपॉन टी। एप्सिलॉन की परमिटिविटी की वैल्यू गिवन है हमें और एरिया की वैल्यू गिवन है और थिकनेस की वैल्यू गिवन है। इस पूरे को सॉल्व करो तो आंसर आ जाएगा। जब हम सॉल्व करते हैं तो हमारे पास क्या आ जाता है 25 इंटू 10⁻11। और इसको और क्या लिख सकते हैं, इंटू 10 करती है डिवाइड बाई 10 करती है, इंटू 10 किया तो 250 बन गया, डिवाइड बाई 10 किया तो -12 बन गया। -12 क्या होता है, पीको होता है। कैपेसिटेंस निकाले तो फेरेड आ जाएगा। तो इन सारी यूनिट्स का और इनके कन्वर्जन का थोड़ा ध्यान रखना। तो ऑप्शन वाला जो भी ऑप्शंस डालते तो इसी में कंफ्यूज कर देते। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही फ्रेंड्स, नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे इंडक्टिव ट्रांसड्यूसर के बारे में। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।